हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रयोग है जिससे आपको बचना चाहिए। उन खास प्रयोग में भी ऐसे 3 प्रयोग है जो अत्यंत घातक तरीके से साधकों के ऊपर परिणाम करते हैं, और ये प्रयोग कौन से हैं वो आज आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे। तो तंत्र में अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं। उन प्रयोग में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं। उन सभी प्रयोग में 3 खतरनाक प्रयोग है जिससे साधकों को बचना होता है। तो ये 3 प्रयोग कौन से हैं? तो सबसे पहले विद्वेषण प्रयोग है। विद्वेषण प्रयोग साधकों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विद्वेषण प्रयोग करना अत्यंत सरल है और आसानी से होता है। इसलिए विद्वेषण प्रयोग से साधकों को बचना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग जो साधकों को हमेशा तकलीफ देता है, जिससे साधकों को बचना चाहिए, ये दूसरा प्रयोग है उच्चाटन प्रयोग। ये उच्चाटन प्रयोग जो है वो भी साधकों के घर में, दुकान में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब के जगह पर, कहीं पे भी जब भी होता है तो साधकों को इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और तीसरा है अर्धमारण प्रयोग। तो ये अर्धमारण प्रयोग भी एक तरीके से अत्यंत भयंकर ऐसा प्रयोग है जिसमें अनेक प्रकार से साधकों के अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करके, मिठाई का इस्तेमाल करके या उन्हें कुछ खिला पिला कर ये प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन 3 प्रयोग से बचना चाहिए। इन 3 प्रयोग के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। ज़्यादा कुछ लोगों के साथ कुछ लेना देना करते हैं या नहीं करते, इस बात पर इस प्रयोग का होना या ना होना निर्भर है। क्योंकि इन प्रयोग को करने के लिए अपनी कोई वस्तु किसी को देना या उससे कोई चीज़ लेना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपको जब भी कोई चीज़ आपके घर में लानी हो, किसी से ऐसे ही बहुत ज़्यादा कोई आपको वस्तुएं ऐसे ही दे रहा हो, तो आपको हमेशा ही ये संभल कर रहना चाहिए। ये समझना चाहिए, आपके मन में ये समझ होनी चाहिए कि ये वस्तु हमें किस कारण की वजह से देकर जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक साधक के साथ हुआ। उनकी बहुत ही आर्थिक परिस्थिति उत्तम थी। वो ऐसे थे कि उनके घर में हमेशा नौकर चाकर रहते थे, लेकिन उनके गांव का एक जो उनका दोस्त था वो हमेशा उनके यहाँ पे आता था, और जब भी आता था तो मिठाई जरूर लेकर आता था। और वो मिठाई घर में सभी को पसंद थी, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि आखिर ये मिठाई लाता कहाँ से है। क्योंकि जब ये साधक हमारे गांव गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने वो मिठाई के बारे में देखा, लेकिन वो मिठाई उनको गांव में नहीं मिली। उस वक्त तो उनके मन में कुछ नहीं आया, लेकिन तकरीबन 6 या 8 महीने के बाद अचानक से अनेक चीज़ें उल्टी होने लगी, और उनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आई कि जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और वो जब हमें मिले तो उनकी दशा ऐसे थी कि सभी चीज़ें कर्ज पर ही निर्भर थी और कर्ज को नाश करने का कोई भी माध्यम नहीं था। और अचानक से उनका वो दोस्त था वो आना बंद हुआ था। तब हमने उन साधक को कहा कि आपको कोई विशेष मिठाई खिलाकर आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति है उसको बांध दिया गया है। तो तब उनको समझ में आया कि उनका जो दोस्त था वो जो मिठाई उनके लिए लाता था तो विशेष बंधन प्रयोग करके लाता था, जिससे उनके संपूर्ण परिवार का नाश हो जाए। तो ऐसे मन में अच्छा या फिर बुरा जो लोग सोचते हैं उसके बारे में तो हम जानकारी नहीं रख सकते, लेकिन घर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये आपको समझना होगा। इसके बाद हमने उनको, सभी साधकों को, उनके संपूर्ण परिवार वालों को दीक्षा लेने के लिए कहा, विशेष साधना करवाई। अन्नपूर्णा का विशेष प्रयोग था वो उनसे करवाया, और तब जाकर संपूर्ण शुद्धि होने के बाद आने वाले 1.5 साल में उनकी सभी प्रकार की समस्याएं वापस से नष्ट हो गई। और उसके बाद जो भी चीज़ें घर में आती है उस घर में आने वाली चीज़ को उसके बाद कोई भी नहीं खाता, उसके ऊपर विशेष अभिमंत्रण प्रयोग करके ही वो खाते हैं या खाते ही नहीं है।
तो बेवजह ही आपको कोई वस्तु दी जा रही है, बेवजह ही आपको कोई पदार्थ खिलाया जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि हर वक्त उनके मन में आपके प्रति प्यार हो, आपके प्रति वो आपके लिए अच्छी भावनाएं रखते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए इन 3 प्रयोग के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए आपके भी जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है और आपको भी ऐसा लगता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।